देखिए अगला सवाल, बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो बल्ब के आविष्कारक जो है इनमें से हो जाएंगे थॉमस एडिसन। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, थॉमस एडिसन, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर के जनक इनमें से कहलाते हैं चार्ल्स बेबेज। यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स बेबेज, जो कि कंप्यूटर के जनक कहलाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, बिजली की खोज किसने की थी? तो बिजली के खोजकर्ता जो है इनमें से हो जाएंगे बेंजामिन फ्रैंकलिन। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बेंजामिन फ्रैंकलिन, जिन्होंने बिजली की खोज किया था। देखिए आपका अगला सवाल, पहला उपग्रह स्पुतनिक 1 किस देश ने लॉन्च किया था? तो सबसे पहला उपग्रह स्पुतनिक 1 को लॉन्च करने वाला देश जो है इनमें से हो जाएगा सोवियत संघ, वर्तमान का रूस देश। तो राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, रूस देश ने सबसे पहले स्पुतनिक 1 लॉन्च किया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज करने वाले इनमें से हो जाएंगे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जो कि पेनिसिलिन की खोज किया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत ने पहला क्रिकेट विश्व कप कब जीता था? तो भारत देश ने सबसे पहला क्रिकेट विश्व कप जो है जीता था 1983 में। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, 1983 में पहला विश्व कप जीता था। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है, ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस देश में हुई थी? दोस्तों ओलंपिक खेलों की शुरुआत की बात करें तो यह हुआ था ग्रीस में। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ग्रीस देश में ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुआ था। चलिए अगला सवाल, भारत में हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? तो हॉकी का जादूगर जो है इनमें से कहते हैं मेजर ध्यानचंद को। तो राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, मेजर ध्यानचंद, जो कि हॉकी का जादूगर कहलाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, T20 क्रिकेट विश्व कप 2007 में भारत के कप्तान कौन थे? तो 2007 के समय T20 क्रिकेट विश्व कप जो हुआ था इसमें भारत के कप्तान बने थे महेंद्र सिंह धोनी। तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, महेंद्र सिंह धोनी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, फीफा विश्व कप कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित किया जाता है? तो फीफा विश्व कप जो है यह आयोजित की जाती है टोटल 4 वर्ष के अंतराल पर। तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 वर्ष के अंतराल पर। चलिए आपका अगला सवाल, महाभारत के रचयिता कौन है? तो यहाँ पर महाभारत के रचयिता जो हैं इनमें से हो जाएंगे वेद व्यास। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, वेद व्यास। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत जो है इनमें से हो जाएगा वंदे मातरम। तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, वंदे मातरम, जो कि भारत देश का राष्ट्रीय गीत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, पंचतंत्र की रचना किसने की थी? तो पंचतंत्र की रचना करने वाले इनमें से हो जाएंगे विष्णु शर्मा। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, विष्णु शर्मा, जिन्होंने पंचतंत्र की रचना किए थे। इस वीडियो में टोटल 80+ क्वेश्चन है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के केंद्र में कौन सा चिन्ह होता है? तो राष्ट्रीय ध्वज के केंद्र में चिन्ह होती है चक्र, अशोक चक्र। तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, अशोक चक्र, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 है, रामायण की रचना किसने की थी? तो रामायण के रचयिता जो हैं इनमें से हो जाएंगे वाल्मीकि। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, वाल्मीकि, जिन्होंने रामायण की रचना किए थे। देखिए आपका अगला सवाल, शून्य का आविष्कार किसने किया था? तो शून्य के आविष्कारक जो हैं इनमें से हो जाएंगे आर्यभट्ट। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्यभट्ट, जिन्होंने शून्य का आविष्कार किया था। देखिए आपका अगला सवाल है, किसी त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है? तो किसी भी त्रिभुज के तीनों कोनों का योग जो है यह टोटल होगा 180 डिग्री। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 180 डिग्री। देखिए आपका अगला सवाल, किसी संख्या को शून्य से भाग देने पर क्या होगा? तो किसी भी संख्या को शून्य से भाग देते तो यहाँ पर अनंत होगा। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए अगला सवाल, पाइथागोरस प्रमेय किससे संबंधित है? तो पाइथागोरस प्रमेय जो है इनमें से संबंधित है त्रिभुज से। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, त्रिभुज से। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 है, 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? तो 1 लीटर में मिलीलीटर की संख्या जो है टोटल होती है 1000। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, 1000। देखिए आपका अगला सवाल, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? जो भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे इनमें से हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के सबसे पहले राष्ट्रपति बने थे। देखिए आपका अगला सवाल, भारतीय संविधान को बनाने में कितने दिन लगे थे? तो भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से बना करके तैयार किया गया था 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी। देखिए आपका अगला सवाल, लोकसभा में कुल कितनी सीटें होती हैं? तो लोकसभा में सीटों की संख्या होती है टोटल 543। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी, 543, जो कि टोटल सीटों की संख्या होती है। देखिए अगला सवाल, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो राज्यसभा में सदस्यों का कार्यकाल जो है टोटल होता है 6 वर्ष का। तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन सी, 6 वर्ष का। देखिए अगला सवाल, भारतीय संविधान को लागू करने की तिथि क्या थी? तो भारतीय संविधान जो है लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 के दिन। तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, 26 जनवरी।